हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था चमोली जनपद को, और पार्ट 1 हम कल कर चुके थे, तो पार्ट 2 को आज हम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आपको 2 पिक्चर दिख रही होंगी। ये उत्तराखंड कल्चर की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से जो पहली पिक्चर आपको दिख रही है मंदिर की, ये है नंदा देवी का मंदिर, जहाँ की नंदा देवी राजात होती है, और ये चमोली जनपद में स्थित है। दूसरी पिक्चर आपको दिख रही होगी जिसमें मुखौटे पहने हुए हैं, ये है रम्माण उत्सव की। इसके बारे में भी हम आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी। गैरसैंण, जोशीमठ, गोपेश्वर या फिर चांदपुरगढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोशीमठ। गौचर का औद्योगिक व विकास मेला कब से शुरू हुआ था? 1940, 1942, 1943 या फिर 1953? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1943, और इसे शुरू किया था कमिश्नर बर्नेडी ने। माणा गांव को पुराणों में कहा गया है। मणिकापुरी, मणिभद्रपुरी, मल्लिकार्जुन, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिभद्रपुरी। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, बद्रीनाथ के बाद माणा गांव के आगे ये भारत का आखिरी गांव है। इसके बाद जो है वो चाइना बॉर्डर लग जाती है। माणा के पास केशव प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? भागीरथी व अलकनंदा, अलकनंदा व मंदाकिनी, अलकनंदा व यमुना या फिर अलकनंदा व सरस्वती? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलकनंदा व सरस्वती। और यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन भी बनता है कि केशव प्रयाग कहाँ है, तो माणा के पास है, यानी कि चमोली जनपद में है। ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में। अलकनंदा व मंदाकिनी का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। तो आप लोग इन्हें भी याद रखेंगे, और ये भी याद रखेंगे जो केशव प्रयाग है ये पंचप्रयाग में शामिल नहीं है। औली में स्कीइंग महोत्सव कब से मनाया जा रहा है? 1900, 1980, 1987 या फिर 1997? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1987। रावण की पूजा की जाती है बैरास कुंड में, जलेश्वर महादेव में, बधानगढ़ी मंदिर में या फिर लवकुश मंदिर में? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरास कुंड में। और आप इन सब चारों को याद रखेंगे, वे चारों के चारों जो हैं वो चमोली जनपद में हैं। पंचबद्री स्थित हैं चमोली में, रुद्रप्रयाग में, ए और बी दोनों, या फिर चमोली व बागेश्वर में? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चमोली में, क्योंकि पांचों बद्री जो हैं वो चमोली में ही स्थित हैं। चमोली जनपद में लगने वाले प्रसिद्ध मेले हैं हरियाली पूड़ा मेला, कुलसारी मेला, गुराऊ मेला या फिर बसंत बुरांश मेला? और ऑप्शन ई है ये सभी। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, क्योंकि ये सभी मेले जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे के सारे चमोली में ही लगते हैं। नौठा कौथिग उत्सव मनाया जाता है आदि बद्री धाम में, बद्रीनाथ में, योग ध्यान बद्री में या फिर वृद्ध बद्री में? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदि बद्री धाम में। और नौठा कौथिग जो है ये पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, और वर्तमान में इसका नाम जो है वो हिमालय उत्सव कर दिया है। रामायण को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। 2 अक्टूबर 2009, 9 नवंबर 2000, 10 दिसंबर 2008 या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर आप सभी को याद होगा, इससे पहले जो हमने आर्ट एंड कल्चर की क्लास की थी उसमें भी इस क्वेश्चन को लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 2009। नंदा राजात यात्रा में कुल दूरी तय की जाती है 180 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 210 किलोमीटर या फिर 280 किलोमीटर? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, 280 किलोमीटर। नंदा राजात यात्रा में किस पड़ाव के बाद महिलाएं शामिल नहीं होती हैं? नंद केसरी, बाण, बेदनी कुंड या फिर पातर नचौड़ियाँ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पातर नचौड़ियाँ। जैसा कि नंदा राजात जो है वो उत्तराखंड जीके की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बाकी ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। नंद केसरी में जो होता है, यहाँ से कुमाऊं के लोग भी इसमें यात्रा में शामिल होते हैं। और जो यात्रा का पड़ाव बाण है, इसमें जो है नंदा देवी का जो भारवाहक होता है लाटू देवता, वो यहाँ से शामिल होते हैं। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, बेदनी कुंड की, तो यहाँ पे ब्रह्म कमल से देवी की पूजा की जाती है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान है जोशीमठ में, गोपेश्वर में, गौचर में या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपेश्वर चमोली में। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का गठन गौचर में कब किया गया था? 2010, 2014, 2016 या फिर 2018? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2016।
वैली ऑफ फ्लावर नामक पुस्तक किसने लिखी है? फ्रैंक स्माइथ, जोश लिटन, मार्गरेट लेगी या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक स्माइथ। राज्य विधि कॉलेज स्थित है? जोशीमठ, गोपेश्वर, गौचर या फिर कर्णप्रयाग? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपेश्वर। चमोली के किमोठा गांव को संस्कृत ग्राम घोषित किया गया था 2005 में, 2006 में, 2007 में या फिर 2008 में? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2008। योग ध्यान बद्री स्थित है? कर्णप्रयाग में, जोशीमठ में, पांडुकेश्वर में, इनमें से कोई नहीं? जैसा कि हमने आगे भी डिस्कस किया है, पंचबद्री जो है वो पांचों के पांचों बद्री चमोली जनपद में स्थित हैं। तो पांचों के पांचों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि चमोली में है और कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि चमोली में भी कहाँ पर हैं। तो योग ध्यान बद्री जो है वो आपके पांडुकेश्वर में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंजनी माता का मंदिर स्थित है? जोशीमठ में, औली में, गोपेश्वर में या फिर ग्वालदम में? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औली में। राज्य का सबसे ऊंचा व सबसे लंबा रोपवे औली में है, जिसकी लंबाई है 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर, 4.15 किलोमीटर या फिर 4.9 किलोमीटर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4.15 किलोमीटर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस प्रकार से हमने अपने चमोली जनपद को भी कवर कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।